नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर 5% की भारी गिरावट हुई है। तो निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीज़न समझते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हुई है। आप गूगल पे देखिए, कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न नज़र नहीं आता आज की गिरावट का। पहले भी ऐसी गिरावट हुई है स्टॉक में, लेकिन ज़्यादातर वो ब्लॉक डील की वजह से हुई है। तो एटलीस्ट हमें पता होता है कि भाई ब्लॉक डील है, इसीलिए सेलिंग प्रेशर हुआ। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ आई थी, वो लास्ट न्यूज़ ये थी कि कंपनी अभी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड स्पेस में एंटर होने वाली है। एक और न्यूज़ ये थी कि EMI ट्रांजैक्शन पे 99 रुपीज़ का चार्ज लेने वाली है। लेकिन ये सारे न्यूज़ इतने बड़े न्यूज़ नहीं है कि शेयर में इतनी गिरावट नजर आए, और ये कोई आज के न्यूज़ नहीं है, पहले से मार्केट को ये पता है। तो आज की गिरावट क्यों हुई है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न हमें पता नहीं चलता है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, तो 19% का मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में एज ऑफ मार्च 2021। तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, 53% का रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से आता है, सब्सक्रिप्शन बेस से 8%, स्पेंड बेस से 19%, इंस्टेंस एंड अदर से 20% का रेवेन्यू आता है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट से है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, टीयर 1 49% का रेवेन्यू आता है, टीयर 2 से 26%, टीयर 3 से 14% और अदर से 11% का रेवेन्यू आता है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें टीयर 1 का दिखाई पड़ता है। कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करें तो सैलरीड 84% है और सेल्फ एम्प्लॉयड 16% है। तो यहाँ पर जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनी सैलरीड को ही ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उनकी इनकम्स रेगुलर होती है। भले ही सैलरी 20,000 की है और सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है उसकी इनकम 80,000 से 1 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करती है, लेकिन रेगुलर नहीं है, इसलिए सैलरीड को ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज कम प्रेफर करती है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको पता ही होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.37%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6.6%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3%, FIIs 13% और रिटेल कैटेगरी में 8% का स्टेक है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी चल रही है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि म्यूचुअल फंड और FIIs दोनों ने पिछले 4-5 क्वार्टर में लगातार यहाँ पर स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ये अलग बात है कि शेयर में उतने टाइम में हमें गिरावट ही देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ग्रो होता हुआ नजर आता है, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में 2020 के मुकाबले रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही नीचे आते हुए नजर आए हैं। 95,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 955 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज 6% नीचे है। PE रेशियो 92 नजर आता है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये प्रीमियमली वैल्यूड, मैं तो ये भी कहूँगा स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंपनी भी नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1150 के लेवल से शेयर में गिरावट देखने को मिली। 925 930 के जोन में सपोर्ट लिया, बाउंस बैक देखने को मिला, 1000 के आसपास गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और आज हमें 5% 6% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट क्यों हुई है उसका कोई रीज़न तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जनरली जब भी शेयर अपवर्ड्स में होता है, उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स होता है, तो वो मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, और जब वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन होता है तो वहाँ पर मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट होती है। तो यहाँ पर कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आई। 20 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। डेली RSI 37 चल रहा है, जो कि वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले एक साल से स्टॉक में 900 से 1150 का लेवल ही देखने को मिला। इसी जोन में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है 900 का जो लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि पिछले एक साल से ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया, और सितंबर से करके दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ था। 750 से 900 में कॉन्सोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और सेम लेवल अभी सपोर्ट की तरह नजर आता है। तो 900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और RSI में भी हमें ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। RSI फिलहाल वीकली RSI 42.85 चल रही है। मैंने आपको कई
बार बताया कि अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो ये वीकली RSI एक अच्छा टूल हो सकता है। आप जो स्टेबल कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं। अगर उसका वीकली RSI 40-45 के रेंज में होता है तो वो एक जनरली एक अच्छा लेवल माना जाता है जहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वीकली RSI भी उसी लेवल के आसपास है और 900 का लेवल यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करें तो अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है तो मेरे हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी हिट हो जाने चाहिए क्योंकि इसका ट्रेंड यहाँ पर हमें टूटता हुआ नजर आया। अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है तो 900 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। 900 का लेवल टूटता है तो आप यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये था कि स्टॉक में तेजी आ सकती है 1150 के ऊपर। यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, अगर ये 1150 के ऊपर जाता तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलती, लेकिन ये स्टॉक बाय चांस हमें जा ही नहीं पाया, ब्रेकआउट देखने को ही नहीं मिला और रेजिस्टेंस से वापस आता हुआ नजर आया। अब यहां पर फ्रेश इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें, एक्यूमुलेशन कब करना चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया 900 का लेवल इंपॉर्टेंट है तो 900 के लेवल पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये काफी अच्छा लेवल है जहां पर शुरुआत कर सकते हैं बाइंग करने की। ये लेवल मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। उसके कुछ लॉजिकल रीजंस मैं आपको बताऊं तो जब भी एक लार्ज कैप कंपनी करेक्शन में जाती है तो वो प्राइस करेक्शन से ज़्यादा टाइम करेक्शन में जाती है। SBI कार्ड के एग्जाम्पल में यहाँ पर इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हो चुका है तो वैल्यूएशन कम करने के लिए क्या चांसेस है मार्केट के पास, या तो प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाए उसके चांसेस कम है, या फिर प्राइस एकदम से करेक्ट हो जाए 30% 50% प्राइस करेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन इसके बेटर हो जाएंगे। लेकिन ब्लू चिप्स कंपनी में, लार्ज कैप कंपनीज में प्राइस करेक्शन इतना बड़ा आपको जनरली देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये अच्छी कंपनीज हैं तो बायर्स तैयार होते हैं। थोड़ा सा भी गिरता है 10 15 20% गिरता है तो बायर्स तैयार होते हैं खरीदारी करने के लिए, वापस तेजी आती है, वापस गिरावट आती है, तो ऐसे टाइम निकलता जाता है, इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। यहाँ पर SBI कार्ड में यही होता हुआ नजर आया है। तो ऑलरेडी 1 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है तो 900 रुपए का लेवल मेरे हिसाब से फिर से एक सपोर्ट की तरह नजर आएगा और ये हमें थोड़ा 6 महीने के लिए शायद कंटिन्यू रहता हुआ नजर आए। 900 का लेवल टूटेगा उसके चांसेस पर्सनली मुझे कम नजर आते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 750 800 के आसपास नजर आता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।